नमस्कार, स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आपसे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करती हूं जो आप लोग अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं और जो आपकी जागरूकता है, यानी जो आपके मन में सवाल हैं, तो फिर जितना मुझे ज्ञान है मैं उस हिसाब से आपको ज़रूर वो नॉलेज आपसे शेयर करती हूँ। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो कर चुकी थी, पर मुझे लगा फिर भी इस बारे में जो है वो बात की जाए, क्योंकि ये जो समय है वो फेस्टिविटीज वाला समय है। उसके आगे आगे न्यू ईयर भी आ रहा है और लोग अक्सर जो है वो गिफ्ट्स आपस में इसी दौरान एक्सचेंज करते हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि है लाफिंग बुद्धास के ऊपर, क्या इनसे जुड़ी जो है वो गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ये फंक्शुए से जुड़ा हुआ एक जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिंबल है। तो इनके बारे में समझने की बारे में जो है वो कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने जैसे कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। लेकिन फटाफट अगर हमें ये चीज़ें खरीदनी हैं तो इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक सवाल जो कॉमनली मुझसे हमेशा पूछा जाता है वो ये कि क्या लाफिंग बुद्धास हमेशा गिफ्ट में ही मिलने चाहिए तभी ये शुभ होते हैं। अब ये सोचिए कि आज के ज़माने में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमारा शुभ बहुत कितने एक लोग जो हैं वो सोचते होंगे, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं। अब कोई और सोचे नहीं तो क्या हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम होंगे नहीं, क्या हमारी ज़िंदगी में शुभ काम होंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज़, चलिए अगर ये भ्रम आपको है भी है, ऐसी पहली बात नहीं है कि अगर ये गिफ्ट में मिले तो ही ये शुभ होते हैं, ऐसा किसी फंक्शुअल लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ। पर ये ज़रूर लिखा है कि इन्हें गिफ्ट करना बेहद शुभ होता है। अब ये चीज को फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ह्यूमन माइंड है ना, कि जो हमने सुन लिया वो तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। तो चलिए उस विचार को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जब भी दुकान पर जाएं, अपने आप को तो गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सुंदर से जब चूज करें तो बहुत सुंदर से उन्हें पैक करा के लेकर आएं और अपने आप को गिफ्ट करें। चलिए ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। दूसरा सवाल, जब इन्हें लेकर आते हैं या ये आपको लाफिंग बुद्धास मिलते हैं तो इन्हें सबसे पहले कहाँ नहीं रखना। देखिए 3 जगहें जो मेंशन की गई हैं फंक्शुअल लिटरेचर के अंदर भी कि लाफिंग बुद्धास यहाँ बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। आपको बेडरूम में नहीं रखना। ये जो है, क्योंकि ये मॉन्क हैं, ये सिंगल हैं, तो ये कहीं पर भी आपकी मैरिटल एनर्जीज को मल्टीप्लाई नहीं करते। इसलिए लाफिंग बुद्धास को कभी भी बेडरूम में स्थान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, बाथरूम में तो डेफिनेटली इनको ये कोई डेकोरेशन आइटम नहीं है जो आप जो है वो बाथरूम में रख दो, बिकॉज बाथरूम में मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जीज वाला जोन जो है वो कहा जाता है। तीसरी चीज, इन्हें जो है वो पूजा स्थान पर भी नहीं रखा जाता। आपके घर का जो मंदिर है इनकी पूजा नहीं की जाती। तो इसलिए जो है ये जो है वो एक जरिया है जिससे हम स्पिरिचुअली अपनी अच्छी अच्छी चीजों को, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती। तो 3 जगहें जहां लाफिंग बुद्धास नहीं रखने चाहिए वो कौन सी हैं? बेडरूम में, बाथरूम में और आपके पूजा स्थान में। लाफिंग बुद्धास जो हैं वो इन जगहों के लिए नहीं बने। अब चलिए अगले सवाल की बात करते हैं कि इन्हें एक्चुअली कहाँ रखना चाहिए, कहाँ इनकी पॉजिटिविटी, इनसे जो पॉजिटिविटी हमें मिल रही है वो अपनी लाइफ में कैसे बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले अगर आपके मेन डोर के पास, यानी कि जो फॉयर होता है हमारा, जो जहाँ से हम घर के अंदर एंटर करते हैं, अगर वहां पर स्थान है, वहां रखने की जगह है, तो इन्हें वहां प्लेस करना बेहद शुभ माना जाता है। अब कौन से तरीके के? वैसे तो लाफिंग बुद्धास जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में एक तरीके से जैसे इन्हें क्लिक किया गया है तो बहुत सारे फेसेस में आएंगे। यहाँ पर जो है वो आप जो स्टैंडिंग है, जो हाथ जिनके इस तरीके से ऊपर हैं, अगर आप वो रखते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है कि जब आपने घर में एंटर किया तो ये अपनी खुश पूरी जो ब्रॉड स्माइल है उसके साथ आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल मेन डोर के सामने अगर आप इन्हें रखते हैं तो कभी भी जो पैसे के ऊपर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा हो वो वहां नहीं प्लेस करने चाहिए। आइडली सेकंड डायरेक्शन आपको लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग एरिया में कहीं पर भी रखने हैं तो वहां डायगनली, उस रूम के डायगनल में भी आप इन्हें रख सकते हैं। वहां पर भी ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन रखे जा सकते हैं।
आप में अब जो है कोई जो पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, स्पेशली अगर बड़े से आपको वो लाफिंग बुद्धा जो है वो मिलते हैं जो बैठे हुए हैं और पैसे के साथ खूब सारे पैसे की जो है वो जो नोटों वाली गड्डी जो है, पोटली जो है, वो वाले अगर आपको मिलते हैं कि जो लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्हें आप अपने घर के साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये रखना शुभ है। कभी भी जो ये पोटली वाले हों, जो कि तो यहाँ पे जिन्होंने बैग जो है वो टांगा होता है और चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कभी भी इस तरीके से नहीं हो कि वो रूम से बाहर उनका फेस हो। कहीं ना कहीं इसका मतलब वो धन लेकर, वो पोटली लेकर, वो प्रॉस्पेरिटी लेकर वो घर से बाहर भागेंगे। पर हाँ, यही घर के, यही जो जो पोजीशन है, यही वाले लाफिंग बुद्धा जो है वो घर के अंदर आते हुए इस तरीके से आप इन्हें जरूर प्लेस कर सकते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट चीज, अब ये तो हमारी बात हुई कि लाफिंग बुद्धा जो है वो कहाँ रखने हैं। इनका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस एरिया में रख रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंगली बड़े साइज में अगर ये होंगे तो ही इनका असर जो है, इनका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। बड़े से कमरे में अगर इतने से लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो उसके उतने रिजल्ट्स नहीं आते। एक और खास बात जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन्हें जब भी रखा जाता है तो हमेशा आई लेवल के ऊपर रखा जाता है। जहां आप आए, कभी भी आपको अगर गर्दन झुकाकर इन्हें देखना पड़े तो भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमेशा इन्हें ऐसा प्लेस कीजिए कि अगर आप बैठे हैं तो भी आई लेवल पर हो, आप खड़े हैं तो आई लेवल पर हो, या कभी भी आप जो है वो किसी एरिया में, मान लीजिए हम ड्राइंग रूम में रखते हैं तो वहां मेजरली हम बैठेंगे, हम खड़े होकर नहीं ड्राइंग रूम में कभी भी कोई भी बात करते। तो बैठे हुए अगर हैं तो आप इनके बैठे हुए आई लेवल के सामने जो है वो इन्हें रख सकते हैं, उसका इफेक्ट समझ आता है। अदरवाइज आपने किसी स्लैब पर इन्हें रखा है, किसी एरिया में इन्हें जो है वो स्थान दिया है, तो तब आपके आई लेवल के करीब जो है ये होने चाहिए। अब ये तो थी जरूरी इंफॉर्मेशन। दिन कौन से दिन खरीदें? किसी भी दिन इन्हें खरीद सकते हैं। कोई पर्टिकुलर दिन जो है वो आइडली बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, अनलेस इसे किसी पर्पज के लिए रखा जा रहा हो। अगर कोई फंक्शवे का उपाय करना है तो फिर आपकी कुंडली के हिसाब से देखकर आपको दिन जो है वो बताया जाता है। अदरवाइज आप इन्हें किसी भी दिन खरीद सकते हैं। कोई भी शुभ दिन आए, किसी इस थॉट के साथ कि आप पैसे के लिए, खुशी के लिए, आप फैमिली के ग्रोथ के लिए अगर आप ऐसी चीजें जो है वो रख रहे हैं, फिर आप दिन का विचार कर कर इसे रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। आप किन टॉपिक्स के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं, फटाफट कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते।